Hello, good morning, all. Have a great day. Okay, this is the beginning of a new year. So, wish you all of you a happy new year, and it will be. I wish that it will be COVID free. Okay, and we will start our regular practices and all the things. Okay, okay as it is there in a pre-COVID situation, right? Okay, तेव्हा कोरोना ह्या नवीन वर्षामध्ये संपू देत आणि आपल्याला प्री कोविड प्रमाणे आपल्याला जगता येऊ देत अशा आपण अपेक्षा बाळगूया आणि एकमेकाला शुभेच्छा देऊया. ओके, सो आय वॉन्ट टू चेक इट वेदर आय एम ऑडिबल टू यू. ओके, जस्ट मेसेज मी इन अ चॅट बॉक्स. ओके, वेदर आय एम ऑडिबल टू यू. Okay, then we will start. Okay, please message me whether I am audible to you or not. Okay, so we will start our session. I think I am audible to you. I got a reply. Okay, so it is not possible to take the sessions regularly, okay, due to some admission activities and AICT committees and all these things. But we will try to take it, okay, as and when possible, right? And we have covered now, approximately all topics and subtopics from our curriculum. Okay, if some part is remaining, we will take it later on, no issues. But I got a query from your side that okay, try to repeat the sorting techniques. Okay, तो सॉर्टिंग टेक्निक्स रिपीट करने के लिए मुझे क्वेरी आई थी, तो हम सॉर्टिंग टेक्निक्स फिर से देखेंगे. ओके, और जो सॉर्टिंग टेक्निक में आपको प्रॉब्लम है वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. साथ साथ में हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे. तो सेपरेटली उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने की जरूरत नहीं है. ऐसे भी हमें प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन करना ही है. सो वी विल डू इट, ओके, along with the practical implementation. Okay, so we will start it now. We don't waste any more time. Okay, so if you see the curriculum scheme, okay, then as per the curriculum scheme, what we are having, okay, we are having a 3 types of sorting. Okay, for a practical implementation also, that is, one is a bubble sort, then second is the selection sort, and the last one is the insertion sort. Okay, apart from these 3 sorting techniques, we will have some more techniques also. That is, one is a merge sort, then we are having a quick sort, then we are having a then we are having a heap sort. Okay, so there are number of sorting techniques available. ठीक है, तो इससे भी बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स है जो अवेलेबल है. ठीक है, तो उसमें से सारी टेक्निक्स आपको नहीं है. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितनी टेक्निक्स है? ओनली 3 टेक्निक्स. ओके, तो आपको यदि पता नहीं होगा तो आप नोट डाउन करके लिखो लीजिएगा. ओके, फर्स्ट इज द बबल सॉर्ट, सेकंड इज द सिलेक्शन सॉर्ट, एंड लास्ट वन इज द इंसर्शन सॉर्ट. तो ये 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स जो है, ओके, ये उसका आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए. कि यदि हम ऑफलाइन में ये काम करते तो आपको यहाँ पर आके लैब में प्रैक्टिकल करना था इसका. ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो करिकुलम में है. मर्ज सॉर्ट के बारे में करिकुलम में बताया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. क्विक सॉर्ट के बारे में पूछा गया है, राइट? सो दिस टेक्निक्स ओनली फॉर अ थियोरेटिकल डिस्कशन, ओके, एज फार एज यूर करिकुलम इज कंसिडर्ड. ठीक है, यदि आप डिग्री में जाओगे तो वहां पर आपको शायद उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, शायद नहीं, एक्चुअली है. डिग्री में तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी है उनका. ठीक है, लेकिन एज पर योर करिकुलम, ओके, एज पर योर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ओनली 3 टेक्निक्स आर. ठीक है, तो क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट को हम क्या करेंगे? थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे. उसके बारे में भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये आप कब कर सकते हो? आपके फ्री टाइम में कर सकते हो. ओके, क्योंकि आपकी इसके सिलेबस के हिसाब से ये प्रैक्टिकल में नहीं है. ठीक है, तो मैनुअल में आपको केवल 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में भी लिखना है: बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट. So we try to discuss these techniques first, okay, considering the practical orientation, and we will discuss the remaining techniques if you require it, about quick sort and merge sort. Okay, how to solve problems, okay, how to solve numerical problem by using a quick sort or by using a merge sort. ये भी हम बाद में देखेंगे. हम और एक सेशन लेते हैं, उसमें उसे डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो वी विल गो वन बाय वन, नो इश्यूज. ठीक है, तो अब क्लियर है आपको आइडिया क्या आपके करिकुलम में है, क्या आपको आना चाहिए, मैंडेटरी क्या है? Okay, is it clear to you? Okay,
Please respond. You can respond through chat also. Mayuri, सही, राजेश्वरिया, you can respond. आपको क्लियर है आइडिया क्या हमें है करिकुलम के हिसाब से? I think it is clear to you. So we will start the discussion. The first one is the insertion. First one is actually a bubble sort, right? So I am sharing a screen here. Okay, I am sharing a screen here. And will हम पहले क्या करेंगे? पहले हम प्रैक्टिकली हम सॉल्व कैसे करते हैं ये पहले देखेंगे, बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे. ठीक है? So I am using this web link. It is very good for you to study tonight. Okay, you can refer any web link also. Okay, बहुत सारे web links available है. ठीक है, तो आपको रेडीमेड मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, तो किसी को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें. ओके, जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज है उसका हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए. ओके, रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है. इंपॉर्टेंट क्या है, हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए. इसके लिए हम ये सेशन ले रहे हैं. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है अब. ओके, केवल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कितनी भी इंफॉर्मेशन हो गूगल पे, आपको अंडरस्टैंड करना आपको ही पढ़ने वाला है. ओके, यू शुड गेट टू नो अबाउट इट, राइट? सो बबल सॉर्ट इज अ सिंपल एल्गोरिथम यूज्ड टू सॉर्ट अ गिवन सेट ऑफ n एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एरे. ठीक है, तो एरे के फॉर्म में हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो उन्हें हम बबल सॉर्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है उसका. ओके, मैंने ये क्यों आपको दिखा रहा हूँ कि ये ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें अच्छी तरह से और अच्छी तरह से आपको पता चलेगा. हमने ये देखा भी था, हमने व्हाइट बोर्ड का यूज करके सॉल्व किया था, लेकिन इससे भी थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव है. ठीक है, सो दीज आर द एरे एलिमेंट्स. हमें एरे दिया गया है जिसके ये एलिमेंट्स है 5 1 6 2 4 3, और इसे हमें अब सॉर्ट करना है. ओके, सॉर्ट करना है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. बाय डिफॉल्ट जनरली हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में उसे ऑर्गेनाइज करते हैं. सो हम क्या करेंगे, हम बबल सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं. एक इंपॉर्टेंट है, बबल सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा ये याद रखना है हमें कि इमीडिएट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है. क्या है, नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, नेबर्स को देखना है आपको. ओके, नेबर के बाहर जाना ही नहीं है. दैट इज द फंडामेंटल टेक्निक ऑफ अ बबल सॉर्ट. ओके, ये आपको याद, तो हर एक सॉर्ट का एक फंडा है. ओके, उसका एक कंसेप्ट है, वो पता होना चाहिए. अदरवाइज ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन का भी कुछ फायदा नहीं होगा जब तक ये आपको फंडा, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है. तो बबल सॉर्ट का कंसेप्ट क्या है कि आपको नेबरिंग एलिमेंट्स को और इमीडिएट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है. तो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट राउंड है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, नेबरिंग एलिमेंट्स कौन सी है, 5 and 1, उसे कंपेयर कर रहे हैं. हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है. तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है तो लोएस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इनिशियली आना चाहिए, पहले आना चाहिए, बाद में ग्रेटर एलिमेंट आएगा. तो 5 and 1 में ग्रेटर कौन है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, उसे चेंज, इंटरचेंज. तो हम इसे क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. ओके, यहाँ पर 1 आएगा. ओके, और यहाँ पर 5 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर गलती से कुछ, यहाँ पर एक्चुअली इंटरचेंज होना चाहिए था, सो इंटरचेंज इज करेक्ट. ठीक है, ठीक है. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे 1 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली 1 and 5 रहना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक किया है उन्होंने लिखते समय. ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 5 and 6 को. ओके, आई विल मेक दैट करेक्शन ऑल्सो. ओके, एनोटेट करता हूँ मैं यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है. दिस इज करेक्ट. ओके, दिस इज इनिशियल पोजिशन. ओके, वी आर कंपेयरिंग 5 and 1. ओके, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो नया एरे क्या आएगा आपका, 1 then 5, okay, then 6, this is 6, then 2, then 4,
and then 3. This is the new array. अब क्या करेंगे, वन एंड सॉरी फर्स्ट टू नेबर्स को तो हमने कंपेयर कर लिया, उसको सॉर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टू नेबर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 5 एंड 6 को कंपेयर करेंगे, वही कर रहे हैं हम 5 एंड 6। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो नो स्वैपिंग। यहाँ पर क्या आएगा, नो स्वैपिंग। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में 6 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, 6 एंड 2। तो ये स्टेप के बाद आपका जो एरे की पोजीशन है और एरे के एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे, 1 2 6 2 4 3। क्यों एज इट इज रहे, क्योंकि हमने स्वैपिंग नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेप में आपको स्वैपिंग करना है या इंटरचेंज करना है, ये डिपेंड करता है जरूरत है क्या स्वैपिंग करने की। तो यहाँ पर हमने स्वैपिंग किया, इसके बाद यहाँ स्वैपिंग की जरूरत नहीं थी। इसके बाद अब नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, 6 एंड 2 नेबरिंग एलिमेंट। तो 6 एंड 2 में क्या है, 6 इज लार्जर, 2 इज स्मॉलर। तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। तो स्वैपिंग करेंगे, यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर। ओके, तो क्या आएगा, 1 5 2 6 4 एंड 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो पार्ट हमने मिला है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। ओके, तो हमने किसे कंपेयर किया, नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया, 6 एंड 2 को कंपेयर किया। तो 2 पहले आएगा, 6 बाद में आएगा। लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 तो पहले लाते हैं, लेकिन 2 को 5 से भी पहले लाते हैं। ये नहीं करना है हमें, ये एक्चुअली नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, केवल नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो 6 एंड 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 पहले आएगा, 6 बाद में आएगा, इतना ही चेंज हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी भी ये सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है, हमें और कुछ राउंड्स लेने की जरूरत है। तो बहुत बहुत स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन से, बाय मैन्युअली आप कर सकते हो, लेकिन प्रोग्राम मैन्युअली काम नहीं करता है। प्रोग्राम क्या करता है, एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है। एल्गोरिदम क्या बोल रहा है हमें, कि इंटरमीडिएट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो हमें इंटरमीडिएट को कंपेयर करने की क्या है, हमें हमारे पास राइट्स है अवेलेबल। तो आप 6 एंड 2 को कंपेयर कर सकते हो और उसे सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन 2 को उसके पहले नहीं ला सकते, क्योंकि आपने 5 एंड 2 को कंपेयर नहीं किया है, आपने केवल 6 एंड 2 को कंपेयर किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसे भी कंपेयर करने वाले हो, लेकिन नेक्स्ट राउंड में कंपेयर करने वाले हो, इस राउंड में कंपेयर नहीं करने वाले। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बहुत स्टूडेंट यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं, अदरवाइज द एल्गोरिथम इज वेरी इजी। ठीक है, तो आपको पता चला अभी किस तरह से आपका ये आउटपुट आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये पता चला आपको। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल कंपेयर 6 एंड 4, इसे हम कंपेयर करेंगे। तो 6 एंड 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें फिर से इंटरचेंज करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो 1 5, ओके, बाद में 2, बाद में 4, बाद में 6 एंड बाद में 3। हमने किसे कंपेयर किया अभी, 6 एंड 4 को, ये दो एलिमेंट्स को कंपेयर किए। और जगह पर आप सॉर्ट नहीं करोगे, ये दो एलिमेंट्स को ही सॉर्ट करोगे। एंड द लास्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, इन द लास्ट स्टेप ओके यू आर कंपेयरिंग 6 एंड 3, राइट। सो अगेन यू हैव टू इंटरचेंज इट। क्यों इंटरचेंज करना है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर हमें क्या कंपेयर करना है, 6 एंड 3 को कंपेयर करना है। इसे कंपेयर करने के बाद हमें पता चल रहा है कि 6 एंड 3 के बीच में 3 इज स्मॉलर। तो हम लास्ट ऑर्डर ये आएगा आपको। ओके, 1 5 2 4 3 6, राइट। सो मैं अब ड्राइंग क्लियर करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होती है, कंफ्यूजन आती है ज्यादा ड्राइंग्स। ओके, सो दिस इज द केस। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ अ राउंड 1। ओके, अभी भी ये सॉर्ट नहीं हुआ है और हमें राउंड्स लेने की जरूरत है। हम बाद में नेक्स्ट राउंड लेंगे, नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, हम फिर से कंपेयर करते जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट राउंड में जब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट है ऑलरेडी सॉर्ट है, इसे चेंज नहीं करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट राउंड में हमने कितने कंपेरिजन किए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, कितने कंपेरिजन करते हैं हम। क्या बोल रहा है हमें, बबल सॉर्ट क्या बोलता है हमें। ओके, इन एवरी राउंड कितने कंपेरिजन करते हैं हम। फर्स्ट राउंड में यदि कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट राउंड में कितने कंपेरिजन करेंगे हम, 5 कंपेरिजन। ओके, 1 कंपेरिजन, सेकंड कंपेरिजन, थर्ड कंपेरिजन, फोर्थ कंपेरिजन, फिफ्थ कंपेरिजन, 5 कंपेरिजन। सेकंड राउंड में कितने करेंगे, 4 कंपेरिजन। थर्ड राउंड में
3 कंपैरिजन, सेकंड फोर्थ राउंड में 2 कंपैरिजन एंड फिफ्थ राउंड में 1 कंपैरिजन। ओके, देन वी विल स्टॉप। ओके, सो हमने ये देखा था, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर आती थी बहुत लोगों को, ये मैंने फिर से क्लियर किया है अभी। ठीक है, दिस इज द कोड। Okay, we have already discussed the code also. Okay, so in the main function we are declaring an array. बाद में हम array के elements को enter कर लेते हैं, जिन्हें sort करना है उन्हें हम enter करके लेते हैं। array के elements को कैसे enter करके लेना है आपको पता है। बाद में bubble sort function को call कर रहे हैं हम, main function से bubble sort function को call कर रहे हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, array पास कर रहे हैं और सेकंड पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, n मतलब उस array की साइज पास कर रहे हैं, और हम बबल सॉर्ट फंक्शन के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर आके हम क्या कर रहे हैं कि फॉर लूप से हम काम कर रहे हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। तो आउटर फॉर लूप किसके लिए है, आउटर फॉर लूप नंबर ऑफ राउंड्स के लिए। कितने राउंड्स लेंगे हम, यदि n एलिमेंट्स है तो n-1 राउंड्स लेंगे, तो 0 to n-1 तक जाएगा। और इनर फॉर लूप किसके लिए है, हम कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो एरे ऑफ j एंड एरे ऑफ j प्लस वन, उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, मतलब करंट एलिमेंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट उसे कंपेयर कर रहे हैं। यदि उनके बीच में ऑर्डर गलत है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, तो हम स्वैप करेंगे, अदरवाइज एज इट इज रखेंगे। तो ये स्वैप का लॉजिक तो बहुत बार आपने देखा होगा। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आप ये वेब लिंक को भी रिफर कर सकते हो, जहां पर आपको ये कोड भी अवेलेबल है। बाद में हमने ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट भी देखा था। ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट में क्या करते हैं हम, ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट हमें बोलता है, यदि अपने पर्टिकुलर कोई भी एक राउंड हुआ और उस राउंड में आपने एक बार भी इंटरचेंज नहीं किया, स्वैपिंग नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि अभी सारे एलिमेंट्स क्या है आपके सॉर्टेड। अब ये राउंड हमने किया तो इसमें क्या किया, हमने बहुत बार इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज किया इसका मतलब क्या, अभी भी एलिमेंट सॉर्टिंग नहीं, सॉर्टेड नहीं है, नहीं है, सॉर्टेड एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो उस राउंड का तो आउटपुट आया, लेकिन एलिमेंट्स अभी भी क्या है, अनसॉर्टेड है, उसकी ऑर्डर अभी भी हमें क्या करनी है, अभी भी हमें क्या करेक्ट करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें लगाना है। लेकिन मान लीजिएगा कि ऑलरेडी यदि असेंडिंग ऑर्डर में एरे की एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स एरे की कैसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिए गए हैं, तो आप जब फर्स्ट राउंड करोगे तो उसी समय आपको पता चलेगा कि आपको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है तो आप क्या करोगे, उस सॉर्टिंग को उसी समय स्टॉप करोगे, कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम क्या होगा, कम होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी हमारी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब क्या, एफिशिएंट। ओके, कम से कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट जिस जहां पर आता है वो ऑप्टिमाइज है। वी आर ऑप्टिमाइजिंग द टाइम, टाइम इसका मतलब क्या है, हम कम से कम टाइम में हम ज्यादा काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल वे से कर रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट वी आर ऑप्टिमाइजिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ऑप्टिमाइज टाइम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, जहां हम टाइम को रिड्यूस कर पाते हैं। क्यों रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता चला कि पर्टिकुलर राउंड में हमने एक बार भी इंटरचेंज नहीं किया, क्योंकि अरे के एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड थे, तो उसी समय हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑप्टिमाइज वर्जन। तो हमें पता चलना चाहिए ना कहाँ पर हमें कहाँ पर हमें स्टॉप करना है, तो पता चलना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एरे के एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये हमें पता चलना चाहिए। तो ये पता लगने के लिए हम क्या कर रहे हैं, करते हैं उसमें एक फ्लैग लेते हैं, एक बुलियन फ्लैग लेते हैं। ओके, और फ्लैग यदि ट्रू होगा तो हम क्या बोलेंगे, ओके एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, नो नीड टू सॉर्ट इट। क्योंकि हमें अब सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, यदि फ्लैग का आउटपुट ट्रू आएगा तो। और फ्लैग का आउटपुट फॉल्स है मतलब अभी भी एरे सॉर्टेड नहीं है, उसे सॉर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक फ्लैग लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे केवल, और उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, हम एक बुलियन वेरिएबल भी ले सकते हैं या आप इंटीजर वेरिएबल भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इंटीजर वेरिएबल लेके दिखाया है। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल लेके दिखाया है। तो फ्लैग की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। यदि हम यहाँ पर क्या है, ये इंटरचेंज करने की, स्वैपिंग करने का लॉजिक है। यदि स्वैपिंग करने का लॉजिक हम यूज कर रहे हैं तो फ्लैग को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। फ्लैग 1 है, इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो सॉर्टेड नहीं हुआ है हमारा आउटपुट, आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है। लेकिन यदि फ्लैग की वैल्यू इनिशियली 0 थी, यहाँ पर 1 नहीं हुई, इसका नहीं हुई इसका मतलब क्या है, आपने इंटरचेंज नहीं किया, आपने स्वैपिंग नहीं किया। आपने स्वैपिंग नहीं किया मतलब एरे के एलिमेंट सॉर्टेड है, इसलिए आपने स्वैपिंग नहीं किया। तो फ्लैग क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यदि फ्लैग 0 रहेगा तो हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे मतलब हम सॉर्टिंग का लॉजिक से बाहर निकल जाएंगे। अब सॉर्टिंग का लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड हुआ है।
ठीक है, तो ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ओके, आप कोई एक मशीन है आपके पास, ओके, लेट अस सपोज, ओके, आप कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हो, और वहां पर आप कोई एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप एक पेन्स बना रहे हो, ठीक है, प्लास्टिक प्लेन्स बना रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे, आपका यदि आउटपुट करेक्ट आ रहा है तो, और आपका काम यदि खत्म हो गया, क्वांटिटी आप जितनी भी प्रोड्यूस करनी उतनी आपने प्रोड्यूस कर ली, तो आप मशीन को क्या करते हो, स्टॉप कर देते हो। ब्रेक करते हो मतलब क्या, स्टॉप कर देते हो। सिमिलरली यदि हमारा सॉर्टिंग कंप्लीट हुआ तो हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू 0 है ना, तो हम ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज उस सॉर्टिंग को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, इससे क्या होता है, जब एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड रहते हैं, एरे के एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड रहते हैं, तो हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है, और हमारा टाइम क्या होता है, बच जाता है। ओके, तो पूरा लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ओके, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमाइज वर्जन। तो कुछ लोग यहाँ पर बुलियन फ्लैग यूज करते हैं, बुलियन वेरिएबल यूज करते हैं, कुछ लोग इंटीजर वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इंटीजर वेरिएबल यूज किया है, तो इंटीजर वेरिएबल फ्लैग की इनिशियल वैल्यू 0 है। ओके, यदि उसकी वैल्यू अपडेट होके 1 बन जाती है, इसका मतलब ये है कि आप सॉर्टिंग कर रहे हो, अभी भी स्वैपिंग कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सॉर्टिंग को कंटिन्यू करोगे। और फ्लैग की वैल्यू यदि 0 ही रहती है, इसका मतलब ये है कि आपका सॉर्टिंग हुआ है, और उस सॉर्टिंग को आप अब कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, उस एल्गोरिदम को आप ब्रेक करना चाहते हो। सो दिस इज वेरी इजी। ओके, रिमेनिंग पार्ट इज कॉमन। Okay, I have already explained the algorithm also. So you can use this web link. I will share it on the Google Classroom also. Okay, you will find both the source codes. Okay, so do you have any doubt, okay, in the bubble sort? Please tell me. अभी कोई डाउट है? कनेक्टिविटी की कुछ इश्यू आई है तो मैं रिकॉर्डेड सेशन में भेजने वाला हूँ, फिर डोंट वरी अबाउट इट। मयूरी, डू यू हैव एनी डाउट? सही। Yes, sir. हा, क्लिअर आहे का तुम्हाला आताच? Oh, sir. ओके ओके सर, देर इज सम नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू। ओके, ठीक आहे, हरकत नाही। Yes, sir. ओके ओके, ठीक आहे, काही इश्यू नाही। मी रेकॉर्डेड व्हर्जन परत सेंड करतो नेहमीप्रमाणे, ते तुम्ही बघू शकता तुमच्या वेळेनुसार। ओके, आणि आता पण खूप कमी लोक आपल्या मीटिंगला जॉईन आहेत, मी रेकॉर्डेड व्हर्जन पाठवणारच आहे काही वेळानंतर। ठीक आहे, आता मला एक तुम्हाला क्वेश्चन आहे की बबल सॉर्टर आपण बघितलं, सिलेक्शन पण बघू आपण, इन्सर्शन पण बघूया, त्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्या सॉर्टिंग मध्ये तुम्हाला डाऊट आहे ते मला फक्त मेसेज करा तुम्ही। ठीक आहे, म्हणजे आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये ते सॉर्टिंग परत घेऊया। हे जे 3 सॉर्टिंग आहेत, सिलेक्शन, इन्सर्शन, बबल, हे तर आपण कव्हर करतोय आता। त्याच्या व्यतिरिक्त क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट किंवा अजून कोणत्या सॉर्टिंग मध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे, ज्याच्यावर एमएसबीटीच्या पेपरमध्ये क्वेश्चन सुद्धा विचारले जातात, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय करा, मेसेज करून ठेवा, आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये त्या सॉर्टिंगला काय करूया, डिस्कस करूया। ठीक आहे, सो I will start with the next sorting now. That is insertion sort. Okay, I will start with the next sorting, that is the insertion sort. Okay, so this you will find this screen now, insertion sort. Insertion sort एक बहुत इम्पॉर्टंट पार्ट ही आहे। इन्सर्शन सॉर्ट लक्षात ठेवायचं असेल तर एक खूप महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची इन्सर्शन सॉर्ट साठी। ती महत्वाची गोष्ट काय आहे इन्सर्शन सॉर्ट साठी, की तुम्हाला ते एक्झाम्पल दिलं होतं, ओके, पॅक ऑफ कार्ड्स। ओके, पत्त्यांचा जो आपला कॅट असतो, पॅक ऑफ कार्ड्स असतो, त्याचं एक्झाम्पल दिलं होतं, आणि त्याच्या एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलं होतं तुम्हाला, की तुम्हाला पर्टिक्युलर समजा कार्ड इन्सर्ट करायचं असेल त्या पॅक मध्ये, तर तुम्ही काय करताय, त्याला इन्सर्ट करताना काय करता, करेक्ट ऑर्डर मध्येच इन्सर्ट करता। किंवा एक आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊ शकतो, वी विल टेक अनदर एक्झाम्पल। ओके, लेट अस सपोज यू आर हॅव्हिंग you are having 10 पीस ऑफ पेपर्स। ओके, तुमच्याकडे 10 कागदाचे तुकडे आहेत, आणि प्रत्येक कागदाच्या तुकड्यावर आपण एक नंबर दिलाय, ओके, एक इंटीजर नंबर दिलाय।
1 2 3 थोड़ा सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो हमारे पास 10 क्या है पीस ऑफ पेपर से हर एक पर हमने नंबर लिख के लिखा है, नंबर लिखा है। ठीक है, और बाद में हमने क्या किया है, इसे रैंडमाइज किया। रैंडमाइज मतलब ओके अब अनसॉर्टेड कर दिया। अब हम उसे क्या करना चाहते हैं, फिर से सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने कुछ यूज किया, उसकी वजह से क्या हुआ, अनसॉर्ट हुआ। 2 दिन के बाद आप उसे आप सॉर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहला कागज का टुकड़ा उठाया। आपको पता नहीं है उसके ऊपर कौन सा नंबर है। ठीक है, लेट अस सपोज 7। आपको 7वें नंबर का पेपर कागज का टुकड़ा आपके पास आ गया। ठीक है, ये तो एक ही पीस ऑफ पेपर है, तो आप डायरेक्टली रखोगे उसे, आप अपने हाथ में रखोगे। ठीक है, बाद में आपने दूसरा कागज का टुकड़ा उठाया, उस पर यदि आपको नंबर आया 5, कौन सा आया 5, तो आप क्या करोगे, इस 5 को ऊपर रखोगे, बाद में 7 को रखोगे। ठीक है, आपने नेक्स्ट कागज का टुकड़ा उठाया, उस पर नंबर आया 9, तो 9 को क्या करोगे, 7 के बाद रखोगे। तो आपका ऑर्डर क्या हुआ, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो इसका मतलब क्या क्या है कि आप जब पर्टिकुलर नए कागज के टुकड़े को उठाते हो और लेके आते हो, इंसर्ट करने के लिए लेके आते हो, तो उस समय क्या करते हो, उसे आप प्रॉपर ऑर्डर में रखते हो। ओके, आप केवल डायरेक्टली अरेंज करके नहीं रख रहे हो। ओके, बाद में सॉर्ट नहीं कर रहे हो, आप जब उसे लेके आ रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो, तो उसी समय आप उसे क्या कर रहे हो, सॉर्ट करके ही रख रहे हो। तो आप सॉर्ट कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो, इंसर्शन के समय कर रहे हो। हेंस इट इज कॉल्ड एज इंसर्शन सॉर्टिंग। ठीक है, ये आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आपको कागज का टुकड़ा उठाया, चौथा कागज का टुकड़ा उठाया, आपको उसके नंबर आया आपका 2, आप सॉरी नंबर आया 2, तो 2 को क्या करोगे, आप पहले रखोगे। 2 के बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। तो ऐसे आप रिपीट करते जाओगे। जब 10 कागज के टुकड़े उठाओगे, लास्ट कागज का टुकड़ा उठाओगे, तो उस समय आपका पूरा जो पीस ऑफ पेपर है आपके, वो क्या होंगे, सॉर्ट होके रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप सॉर्ट कर रहे हो जब आप इंसर्ट कर रहे हो उसी समय है, इट इज कॉल्ड एज इंसर्शन सॉर्टिंग। तो ये एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए। एक बार एग्जांपल याद रहा तो बहुत इजी है। सेम इज गिवन हियर। ठीक है, सिमिलर वे यू सॉर्ट द प्लेइंग कार्ड्स इन योर हैंड्स। जो आपके हाथ में जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिन्हें आप सॉर्ट करके रखते हो। बहुत लोगों को पता है प्लेइंग कार्ड्स क्या है। ठीक है, तो उसी उसी तरीके की ये टेक्निक है। ठीक है, तो क्या बनता है हमेशा, कि हमेशा 2 बकेट रहते हैं, 2 पार्ट रहते हैं। एक पार्ट में सॉर्टेड एलिमेंट्स रहते हैं, दूसरे पार्ट में अनसॉर्टेड एलिमेंट्स रहते हैं। मतलब मेरे हाथ में जो जो कागज के टुकड़े हैं, यदि मेरे हाथ में 4 कागज के टुकड़े हैं, वो क्या है, सॉर्टेड रहेंगे। और मेरे हाथ के बाहर जो है वो अनसॉर्टेड रहेंगे। तो 2 पार्ट हमेशा रहते हैं, एक होता है सॉर्टेड पार्ट, दूसरा होता है अनसॉर्टेड पार्ट। सेम इज गिवन हियर इन अ ग्राफिकल मैनर। ओके, दिस इज द इनिशियल एरे एलिमेंट्स। ये अनसॉर्टेड है, यहाँ पर एरे साइज क्या है, 8 है, और ये अनसॉर्टेड एलिमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर बार एक एक एलिमेंट्स को अंदर लाएंगे, इंसर्ट करेंगे, और उसी समय उसे सॉर्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो 4 को एज इट इज रख रहे हैं, एक ही है, तो 4 को उठाया और हमने बाजू में रख दिया। बाद में हम क्या कर रहे हैं, 3 को लेके आ रहे हैं, और जब हम 3 को लेके आ रहे हैं, ओके, नए एलिमेंट को कैसे दिखाया गया है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। पुराने एलिमेंट्स को ऐसे दिखाया रेड कलर से। तो रेड कलर क्या इंडिकेट करता है, सॉर्टेड एलिमेंट्स इंडिकेट करता है। और बाकी ये पार्ट क्या इंडिकेट करता है, कि ये अनसॉर्टेड एलिमेंट्स। तो नया एलिमेंट आपने लाया, 3 को लाया, और बाद में क्या किया आपने, 3 और 4 को कंपेयर किया। ओके, तो क्या पता चला आपको, 3 इज स्मॉलर एंड 4 इज ग्रेटर। तो आपने क्या किया, सॉर्टिंग किया। तो अब क्या देखो, अब ये रेड कलर है यहाँ पर, तो रेड कलर इंडिकेट कर रहा है ओके दिस पार्ट इज सॉर्टेड, दिस इज सॉर्टेड पार्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट इज अनसॉर्टेड। ये रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका, अनसॉर्टेड। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, 2 को चेक किया, तो 2 क्या हुआ आपका, 2 पहले आएगा, तो 2 3 4 दिस इज सॉर्टेड। सो 2 3 4 दिस इज सॉर्टेड, और ये पार्ट क्या है आपका, अनसॉर्टेड। तो ये आप हमेशा रिपीट करते जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, 10 को देखा, तो 10 क्या है, ऑलरेडी 10 जब इंसर्ट होगा तो 4 के बाद ही आएगा, तो इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। उसके बाद 12, 12 भी उसके बाद में ही आएगा, तो नाउ दिस पार्ट इज सॉर्टेड, अप टू दिस पार्ट इट इज सॉर्टेड। ओके, रिमेनिंग पार्ट इज अनसॉर्टेड, दिस इज अनसॉर्टेड। नेक्स्ट टाइम आपने 1 को कंपेयर किया, तो 1 क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो अप टू दिस पार्ट इट इज सॉर्टेड। ओके, और रिमेनिंग पार्ट इज अनसॉर्टेड। नेक्स्ट टाइम 5 को, और नेक्स्ट टाइम 6 को। तो 1 बाय 1 हम लेके जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको करके भी दिखाता हूँ ये सारी चीजें। क्योंकि एलिमेंट्स आर 4 3
then 2, 10, 12, 1, 5 and 6. These are the elements. तो राउंड 1 में तो क्या होगा, राउंड 1 में 4 एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट सॉरी फर्स्ट आइटरेशन में. सेकंड आइटरेशन में क्या होगा, 4 एंड 3 को स्वैप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. 3 पहले आएगा, बाद में 4 आएगा. ठीक है, तो अप टू दिस पार्ट इट इज सॉर्टेड और रिमेनिंग एलिमेंट्स जैसी है वैसे ही रहेंगे. 2, 10, बाद में 12, बाद में 1, बाद में 5 एंड बाद में 6. ये एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगी. तो ये क्या है, ये पार्ट क्या है आपका, ये पार्ट जो है ये सॉर्टेड है, मैं एस लिखता हूँ. ओके, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, अनसॉर्टेड है, मैं यू एन लिखता हूँ, अनसॉर्टेड. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये 2 को लेके आएंगे कहाँ पर, सॉर्टेड पार्ट में लेके आएंगे. तो क्या होगा, 2 पहले आएगा, ओके, बाद में 3 होगा, बाद में 4 होगा. ठीक है, तो अब तक इतना पार्ट आपका क्या बन गया, सॉर्ट बन गया, सॉर्टेड पार्ट बन गया. और रिमेनिंग पार्ट क्या रहा आपका, अनसॉर्टेड, मतलब 10, 12, 1, 5 and 6. This is your unsorted part. नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, 10 को लेके आओगे यहाँ पर. ठीक है, सॉर्टेड पार्ट में, तो उसे सॉर्ट करके रखोगे, तो ये रिपीट करते जाओगे. नया एलिमेंट लाओगे तो, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसके हिसाब से उसे ऑर्गेनाइज करोगे. तो 10 कहाँ आएगा, 4 के बाद आएगा. 12 लाओगे, 12 कहाँ आएगा, उसके बाद 10 के बाद आएगा. उसके बाद 1 स्टार्टिंग में आएगा. उसके बाद 5 कहाँ पर आएगा, 4 के बाद आएगा. और उसके बाद 6 कहाँ पर आएगा, 5 के बाद आएगा. ओके, तो टोटली आपको ये आउटपुट मिल जाएगा. तो हर बार आपको एक एलिमेंट लेके आना है. कागज का टुकड़ा, मैंने बताया था एग्जांपल, हर बार एक कागज का टुकड़ा इंसर्ट करना है और इंसर्ट करते समय उसे सॉर्ट करके रखना है. दिस इज द बेसिक आइडिया. ओके, I think now it should be clear to you. And this is a code they have given for you. Okay, you will refer C code only. Don't refer C++ code. Okay, तो मैंने आपको, ये मेन फंक्शन है जहां पर हम एरे लेते हैं. एरे ऑलरेडी क्या होता है आपका, एरे अनसॉर्टेड होता है, उसे आपको सॉर्ट करना होता है. एन में एरे की साइज होती है. ये तरीका है जिससे आप एरे की साइज क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. साइज ऑफ फंक्शन है. ओके, ये आपने सीखा होगा सी में. नहीं सीखा है तो एक नया फंक्शन है, आपको पता करके लेना है. नई चीजें तो सीखनी है आपको अदरवाइज. ठीक है, तो साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है, ओके, एरे की साइज को निकालता है. साइज ऑफ ए डबल आर मतलब क्या, उस एरे की साइज कितनी है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे ऑफ 0, मतलब एरे की साइज कितनी है. ओके, डिवाइड बाय, ओके, साइज ऑफ एरे ऑफ 0 मतलब एरे के फर्स्ट एलिमेंट की साइज कितनी है. तो इस एरे की साइज कितनी है, 6. और एरे की फर्स्ट एलिमेंट की साइज कितनी है, सॉरी, एरे की साइज कितनी है, 5 एलिमेंट्स आर देयर. एंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट की साइज कितनी है, 1. सो 5 डिवाइड बाय 1, साइज ऑफ n इज 5. तो साइज ऑफ द एरे इज 5. अदरवाइज आप डायरेक्टली इनपुट करके ले सकते हो. इंसर्शन सॉर्ट को हम कॉल कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म किया जाएगा. ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट किस तरह से काम करता है, ये मैंने आपको जो वीडियो दिया था उस वीडियो में आपको सोर्स कोड के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, किस तरह से इंसर्शन सॉर्ट किया जाता है, की कैसे काम करती है. कि तो सुडो कोड मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, आप यूट्यूब चैनल पर जाके वो से देख भी सकते हो. ठीक है, अब मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करके दिखाया किस तरह से सॉल्व करना है. ओके, सो नाउ इट विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू एज फार एज इंसर्शन सॉर्ट इज कंसिडर. ठीक है, I think up to this part it is clear to you. Okay. Now what we can do is we will go for a next sorting, that is a selection sort. Okay, next part is the selection sort. ठीक है, तो उसका भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट का भी. ठीक है, मैं सारे वेब लिंक आपको शेयर करता हूँ. ओके, अलग अलग जगह से मैं रिफर कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग जगह पर अच्छा मटेरियल दिया गया है. ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉब्लम डेफिनेशन. ये आपको एरे दिया गया है जो अनसॉर्टेड है.
और आपको इसे सॉर्ट करके इस तरह से लाना है। लेकिन कौन सा टेक्निक अप्लाई करना है? सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया गया है किस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं। वी विल गो वन बाय वन, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 21 ओके हमारे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करते हैं? ओके की बनाते हैं अपना। ओके नाउ विल कंपेयर 21, द फर्स्ट वैल्यू 21 इज कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, चेक इफ इट इज अ मिनिमम वैल्यू। मतलब क्या करेंगे हम? पहले बोलेंगे कि 21 हमारा मिनिमम है, हम क्लेम करेंगे, हम ऐसा दावा करेंगे कि हमारा 21 क्या है? हमारा मिनिमम वैल्यू है। एक्चुअली ये नहीं है, बाद में पता चलेगा हमें, लेकिन पहले तो हम क्लेम करेंगे। और यदि 21, और ये क्लेम यदि झूठ कब होगा? यदि 21 से कोई हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो नया वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? 21 को मिनिमम वैल्यू कंसिडर करके 21 को हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। 21 इज कंपेयर्ड विद 6, तो मिनिमम क्या बनेगा? अब 6 बनेगा। ओके देन इट इज कंपेयर्ड विथ 9, तो मिनिमम क्या बनेगा? 9, 6 ही रहेगा। अगेन 21 इज कंपेयर्ड विथ 33, मिनिमम क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि अभी तक केवल 6 मिनिमम मिला है। एंड लास्ट में 21 इज कंपेयर्ड विथ 3, तो क्या होगा? मिनिमम क्या आएगा? अब 3 आएगा। तो हमें पता चला कि 21 से 21 के कंपैरिजन में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? यहाँ पर 3 है। तो हम 3 को 21 के साथ स्वैप करेंगे। 3 स्टार्टिंग में आएगा, यहाँ 21 की जगह पर आएगा, और 21 3 की जगह पर जाएगा। तो दिस इज स्वैप, 3 यहाँ पर आया, 21 यहाँ पर आया। दिस इज कंप्लीशन ऑफ राउंड 1। तो आप यदि ऑब्जर्व करोगे ये राउंड 1 को, तो आपको पता चलेगा कि राउंड 1 के बाद ओके फर्स्ट लोकेशन में जो एलिमेंट आता है, फर्स्ट लोकेशन में जो एलिमेंट आता है एट द एंड ऑफ द राउंड 1, ये क्या होता है? सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है असेंडिंग ऑर्डर की, सबसे मिनिमम। क्यों सबसे मिनिमम? हमने हर एक के साथ कंपेयर किया था और पता चलेगा कि 3 is the minimum element, okay, minimum element which is or lowest element which is available in a given array। तो लोएस्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पर लाया, तो 3 से और कोई मिनिमम होगा ही नहीं। तो हमने, क्योंकि हमने कंपेयर किया है, तो ये फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट है वो क्या हुआ? सॉर्ट हुआ। रिमेनिंग एलिमेंट्स के बारे में हमें क्या करना होगा? काम करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? अनसॉर्टेड में 6 है। तो 6 को हम पहले क्लेम करेंगे, दावा करेंगे हम कि 6 हमारा मिनिमम है। दावा तो हम हमेशा करेंगे 6 हमारा मिनिमम है। और यदि ये दावा कब हमारा झूठ होगा, गलत होगा? जब 6 से कोई और मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा तो। ठीक है, तो हम 6 को कंपेयर करेंगे हर एक के साथ। 6 को कंपेयर करेंगे 9 के साथ, नहीं है 33 के साथ, 21 के साथ। सो देयर इज नो अदर एलिमेंट व्हिच इज लोअर देन 6, तो 6 भी बराबर है। तो सेकंड पोजीशन हमारी क्लियर हो गई। ओके तो उसको अलग कलर में दिखाया गया है यहाँ पर। ओके कलर चेंज किया गया है, मतलब 3 एंड 6 करेक्ट है। अब पहले 2 पोजीशन हमने करेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट क्या है? 9 के बारे में फिर से क्लेम करेंगे 9 इज माय लोएस्ट एलिमेंट। ओके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिस्ट में 9 इज माय लोएस्ट एलिमेंट। तो 9 को कंपेयर करेंगे हर एक के साथ, तो कंपेयर करने के बाद भी पता चलेगा 9 इज द लोएस्ट एलिमेंट। ठीक है, बाद में 33 लेंगे, 33 को क्लेम करेंगे 33 इज द लोएस्ट एलिमेंट। और बाद में रिमेनिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, 21 आया है हमें, तो 21 इज minimum then 33, तो स्वैप करेंगे। Fine. In this way we will get it the sorted elements। याद हमें ये रखना है कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमने 21, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा था? 21 था, उसे हमने मिनिमम कंसिडर किया था, दावा किया था। बाद में हमारा दावा गलत हुआ तो हमने स्वैप किया, 3 को यहाँ पर लाया, 21 को यहाँ पर लाया। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं? हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तो रिमेनिंग सॉर्टिंग जो करना है हमें, उसमें ये फर्स्ट पोजीशन को देखने की जरूरत नहीं है। हमें केवल ये एलिमेंट्स को, रिमेनिंग एलिमेंट्स को केवल सॉर्ट करना है। तो 6 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? 6 को 9 के साथ, 33 के साथ एंड 21 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम 6 को 3 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। मतलब जो अनसॉर्टेड पार्ट में जो एलिमेंट है उससे सॉर्टेड पार्ट के साथ कभी कंपेयर नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिमाइंड दिस। ओके ओके रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट। अनसॉर्टेड पार्ट में जो एलिमेंट है उसे कभी भी हम सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखना है आपको।
सॉर्टेड पार्ट का काम तो काम हो गया, तो हर बार हमारा जो कंपैरिजन है वो कम होते जाना चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट इज दैट बहुत लोग सिलेक्शन और बबल को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। इंसर्शन थोड़ा अलग है, लेकिन सिलेक्शन एंड बबल को मिक्स करते हैं। क्योंकि बबल में भी हमने कंपैरिजन किया था, लेकिन मैंने बबल में कहा था आपको, बबल में हम नेबरिंग एलिमेंट्स को, इंटरमीडिएट एलिमेंट्स को, ओके, एडजेसेंट एलिमेंट्स को, एडजेसेंट मतलब नेबर, ओके, एडजेसेंट एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन सिलेक्शन में हम एडजेसेंट को नहीं करते हैं। ओके, जो हमने मिनिमम एलिमेंट क्लेम किया है, मिनिमम एलिमेंट जो भी क्लेम किया है, उसे हर एक के साथ कंपेयर करते हैं, हम एडजेसेंट के साथ नहीं कंपेयर करते हैं। ओके, सो इट इज टोटली डिफरेंट। Bubble sort and selection sort is totally different. Okay, the way by which they are comparing. मैं रिपीट करता हूँ, बबल सॉर्ट में हम एडजेसेंट को कंपेयर करते हैं, नेबर को कंपेयर करते हैं, सिलेक्शन में हम नेबर को नहीं कंपेयर करते, मिनिमम एलिमेंट जिसे हमने क्लेम किया है उसे हर एक के साथ कंपेयर करते हैं। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग द नेबरिंग एलिमेंट्स और एडजेसेंट एलिमेंट्स। सो दिस इज द कंसेप्चुअल चेंज इन अ बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, और उसी पार्ट को यहाँ पर क्या किया है, कोड में दिखाया गया है। ठीक है, so they have given here a Python code, but I will share you a C code. Don't worry about it. ठीक है, मैंने पहले भी किया है, मैं आपको C implementation उसका शेयर करता हूँ. I will share these web links also. Okay, so here we end up with our एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो एल्गोरिदम बहुत इजी है, समझ में आता ही है। मैंने एल्गोरिदम के लिए भी सेशन किए है, आप उसे जाके फिर से रेफर कर सकते हो। Okay, but you have to understand the numerical. Okay, then and then only it is possible for you to understand the algorithm and write a source code. तो आप अब बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट सबके सोर्स कोड लिख सकते हो, उसके प्रैक्टिकल्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और बाद में इंपॉर्टेंट ये है कि आप सोर्स कोड तो लिखो, मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है कि जो भी न्यूमेरिकल एमएसबीटी में आए उसे फिर से सॉल्व करके देखना है। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हमारे पास टाइम अवेलेबल है। ठीक है, और पेपर सॉल्यूशन में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं, तो उसे भी आप रेफर करो और बाद में फिर से खुद से सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार अंडरस्टैंड करके लो, पेपर सॉल्यूशन रेफर करो, एक बार, दो बार, तीन बार देख के लो, अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद बिना देखे उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, तो आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आपको हर एक सोर्स कोड विदाउट एरर आना चाहिए। आप अपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपसे ये उम्मीद हमारी है ही नहीं और हो भी नहीं सकती कि आपको इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम विदाउट एरर आपसे होना चाहिए। ये यदि आपसे होता तो आपको डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं थी, आप डिग्री में जाते या डायरेक्टली कंपनी में प्लेस हो जाते। आपसे हमें क्या उम्मीद है एज ए डिप्लोमा लेवल, हम आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम मतलब ये डिप्लोमा कम्युनिटी क्या एक्सपेक्ट करती है, एमएसबीटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है। हमें एमएसबीटी ने जो गाइडलाइंस दी है उसमें भी कहा है उन्होंने कि स्टूडेंट से ये आप उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको विदाउट एरर सारे प्रोग्राम उनको करने आएंगे, कि वो डिफिकल्टी उनसे उन्हें प्रॉब्लम आएगी, एरर्स तो वो करेंगे। ऑनलाइन मोड में तो और भी डिफिकल्ट है, ऑफलाइन मोड चल रहा था लास्ट ईयर, उस समय भी उन्होंने कहा था कि आप ये उम्मीद मत करो कि सारे प्रोग्राम उनको विदाउट एरर आएंगे। ओके, आप उनसे ये उम्मीद करो कि आप उन्हें अंडरस्टैंड हुआ है कंसेप्ट, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आई है। ओके, प्रोग्राम तो इंडस्ट्री में भी जाके फिर से करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन वहां पर भी करने वाले हैं एज ए डेवलपर। उनसे उम्मीद क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे एमएसबीटी को भी, कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। okay, it is possible that you can make some mistake in a source code, you can make some errors in a program implementation। okay, ये आपसे 100% की उम्मीद भी नहीं है। okay, आपसे उम्मीद इसकी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो फिर से आपको यदि प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप पेपर सॉल्यूशन रेफर करो, तो फिर भी कुछ प्रॉब्लम है वीडियो रेफर करो, और अदरवाइज मुझे बता दो। ओके, विल टेक इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो विल एंड अप दिस पर्टिकुलर सेशन, today's session। okay, in the next session we will try to discuss quick sort and merge sort। okay, वहां पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम केवल न्यूमेरिकल लिखेंगे। okay, उसका प्रोग्राम भी आपको लिखना नहीं है मैनुअल। okay, so you can try to complete your manuals। I have already shared stack and queues program also।
Okay, so now I will share these all three types of sorting source codes. You can write down it and try to complete your theory questions. प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी है मैनुअल में, वो भी आप सॉल्व करने हैं आपको, वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने नोटबुक इसलिए कही है कि वो बेटर होता है कि आपको एक साथ रहता है सारा मटेरियल. यदि आप पेपर में भी लिख रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे एक साथ रखो, एक फाइल बना के रखो. Okay, so that you can submit it, you can show it. Okay, what we have done it, right? Okay. Thank you for watching this session. Okay, have a great day.